उत्तर प्रदेश में 2022 में कौन सरकार बनाएगा और कौन नहीं, ये जनमत जानने के लिए न्यूज़ ट्रैक बाहर निकला है और हम जनता से ही जानते हैं कि आखिर कौन सरकार बनाएगा। हमारे साथ युवा भी हैं और भी लोग हैं जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह है, लेकिन मैं बहुत मुँह नहीं खोल सकता क्योंकि कारण है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। किसी के नहीं सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हैं, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि क्या सही काम कर रही है सरकार? कुछ मुद्दों पर तो मुझे लगता है सही कर रही है जी। और सबसे 100% उम्मीद नहीं किया जा सकता जी। क्या लगता है इस बार सरकार वापसी करेगी, योगी सरकार? नहीं, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो मैं समझ सकता हूँ। लगता तो है करेगी। अच्छा, ये बताइए कि हमेशा हर बार जो है बात होती है कि सपा आएगी या भाजपा आएगी, कांग्रेस को लेकर के कोई बात नहीं होती। सर, कांग्रेस यूपी में काफ़ी कमज़ोर है। और ऐसा क्यों? नहीं सर, वो काम के सिलसिले में वैसे भी पीछे है और योगी सरकार भी नाकाम रही है अपने काम के सिलसिलों से। योगी भी जी। और अखिलेश यादव जी ने युवाओं का विकास किया और उत्तर प्रदेश का भी विकास किया है, इसलिए 100% उम्मीद है कि इस बार अखिलेश भैया दोबारा वापस आएंगे और हम सबको, हमारे साथियों को, युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, रोज़गार फैलाने का काम करेंगे और भविष्य में सारे काम। क्या लगता है कितना बेहतर काम हुआ है अखिलेश सरकार में और जो योगी सरकार में नहीं हुआ है? देखिए, ऐसे तो बहुत मुद्दे हैं, मैं आपको गिना नहीं सकता। युवाओं को नौकरी ना देना और शिक्षक भर्ती को लेकर के आए दिन प्रदर्शन, लाठीचार्ज करना और काफ़ी मुद्दे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। और बाकी तो सरकार देख ही रही है, बाकी हर जगह बेईमानी के व्यवस्था, अर्थव्यवस्था ख़राब कर रहे हैं देश की। और अभी कुछ महीने पहले सेकंड पीक आया था जब कोविड का, तो उस समय भी ये नाकाम सरकार रही यूपी में, जिन्होंने काम के सिलसिले में रोज़ हाई कोर्ट भी आदेश दे रहा कि आप लॉकडाउन लगाएं, लेकिन इन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया। उससे भी काफ़ी लोग की जान गई, उससे भी लोग निराश हैं, हम लोग भी निराश हैं। मैंने भी पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार उम्मीद नहीं है कि बीजेपी आएगी और ना मैं वोट दूंगा। अच्छा, आपको लगता है आप वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। इधर आइए, पहले इधर तो आइए। वोट देते हैं कि नहीं? अभी नहीं वोट आया आपका? नहीं। अच्छा, क्या लगता है उसके अलावा भी वोट नहीं है आपका, आप छोटे हैं, अभी अंडर एज हैं, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि हाँ बिल्कुल सर, आप बताइए। मुझे जो जानकारी है जी। इस सरकार ने 4.5 लाख नौकरियाँ दी जी। कभी कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ और अब तो बड़ा क्या छोटा भी दंगा नहीं होगा। जी। जो इन्होंने बात को नहीं, आप बताइए। इस तरह के कानून बन गए हैं कि दंगा करने से पहले दंगाई 100 बार सोचेगा कि मैं दंगा करूंगा तो ये मेरा घर बचेगा कि नहीं। तो इस तरह कानून आना जरूरी था, जो योगी जी ने किया है। लॉकडाउन की बात सुनिए, लॉकडाउन की बात इन्होंने किया, दोबारा उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। पंचायत चुनाव सामने था, लोगों ने कहा कि ये भाजपा का अपना वो कौन सा वर्ष मनाना चाहते हैं, इसलिए इलेक्शन को टाल रहे हैं। जब इलेक्शन बीच में करा दिया, प्रक्रिया शुरू हो गई, कैंडिडेट्स नामांकन करना शुरू कर दिया और कुछ जगह चुनाव हो गए, प्रथम चरण का चुनाव हो चुका फैजाबाद वगैरह में। अब उस बीच में अगर लॉकडाउन लगाया जाता तो क्या स्थिति होती? तब भी यही हमारी जनता बोलती कर रही है, इनके लोग हार रहे थे इसलिए इन्होंने ऐसा। अच्छा, आपको लगता है ऐसा ये सही है? नहीं, मैं आपके पास भी आऊँगा। अंकल जी ने बताया, काफ़ी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से बताई इन्होंने, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, जैसे कि आज का देश का युवा जितना भी है, उसे क्या चाहिए? एक जॉब चाहिए, जो कुछ है, जो मेन मुद्दा है आज उस पर कोई नहीं देख रहा है। एक कोई भी कहीं भी वैकेंसियाँ हो, कुछ भी हो, कहीं भी नहीं दिखाई जा रही हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले दिल्ली गया था, वहाँ पे मैंने देखा कि बोर्ड लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे बड़े बड़े बैनर लगे हैं। वहाँ पे लिखा हो कि योगी जी ने 4 लाख भर्तियाँ युवाओं को रोज़गार दिया है। अब मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मुझे तो खैर अभी तक कहीं दिखाने किस सेक्टर में रोज़गार मिला हुआ है। वो मुद्दा जो है देखना चाहिए एक प्रकार से सरकार को। आपको लगता है कि जो लगा हुआ है बोर्ड वो गलत है? अब इस बारे में तो खैर नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते कि हमें जो रोजगार जिसमें कितनी नियुक्तियां हुई शिक्षक भर्ती में। हाँ ठीक है, एक और है। हाँ बिल्कुल सर, एक मिनट सर बताइए। हाँ बिल्कुल, आपका भी सुनूंगा मैं। जारी करिए कि इधर इनके कार्यकाल में कितनी पुलिस की भर्ती हुई। अच्छा आप बताइए। नहीं, सर ने कहा कि दंगाई
दंगा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। सर, जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मुकदमे सुलझा रहे हैं, अपने ख़त्म करा रहे हैं, तो दंगा कैसे नहीं जब तो खुद ही एक दंगाई है। अच्छा लगता क्या है आप सबको, मतलब खुद ही दंगाई क्या है। क्या लगता है कि सरकार से मैं खुश हूँ, आप क्योंकि खुश हैं? 1.5 साल से मेरा डीए भी नहीं बढ़ा। मैंने तो कहा मूल वेतन भी कर दे सरकार, तो मैं खुश हूँ। सच बता रहा हूँ आपको। देखिए सर, ऐसा और आप बताइए। मेरी बेटी भी जो है तैयारी कर रही है, नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। मैं करीब पिछले अच्छा, 4 साल से सारे ट्राई कर युवाओं रहा हूँ। को इनकी भी सुन लेते हैं, ये भी युवा हैं। ये युवा है, 4 साल से ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है सर। नौकरी के लिए लाठी भी खा रहा हूँ सर, नहीं मिल हर पा रही सरकार में लाठी खानी सुनिए, पड़ती है। और सर ऐसा भी है ना, और बाकी तो सरकार देख ही रही है। बाकी हर जगह बेईमानी के व्यवस्था, अर्थव्यवस्था खराब कर रहे हैं देश की। और अभी कुछ महीने पहले सेकंड पीक आया था जब कोविड का, तो उस समय भी ये नाकाम सरकार रही यूपी में, जिन्होंने काम के सिलसिले में रोज़ हाई कोर्ट भी आदेश दे रहा कि आप लॉकडाउन लगाएं, लेकिन इन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया। उससे भी काफ़ी लोग की जान गई, उससे भी लोग निराश हैं, हम लोग भी निराश हैं। मैंने भी पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार उम्मीद नहीं है कि बीजेपी आएगी, और ना मैं वोट दूंगा। अच्छा, आपको लगता है आप वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। इधर आइए, पहले इधर तो आइए। वोट देते हैं कि नहीं? अभी नहीं वोट आया आपका? नहीं। अच्छा, क्या लगता है उसके अलावा भी वोट नहीं है आपका, आप छोटे हैं अभी, अंडर एज हैं, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि क्या सरकार दोबारा आएगी? नहीं, हमें तो नहीं लगता है आएगी। क्या उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल जी। ठीक है, कुछ समय बाद आप वोट देने के लायक हो जाएंगे, तो क्या लगता है कि क्या वोट मिलना चाहिए? किस सरकार को मिलेगा? कौन बनाएगा? हम ही लोग बनाएंगे, जिस सरकार को भी बनाएंगे सफाई बनेगी। हाँ बिल्कुल सर, आप बताइए। मुझे जो जानकारी है जी इस सरकार ने 4.5 लाख नौकरियां दी जी। कभी कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, और अब तो बड़ा क्या छोटा भी दंगा नहीं होगा। जी जो इन्होंने बात को नहीं आप बताइए। इस तरह के कानून बन गए हैं कि दंगा करने से पहले दंगाई 100 बार सोचेगा कि मैं दंगा करूंगा तो ये मेरा घर बचेगा कि नहीं। तो इस तरह कानून आना जरूरी था, जो योगी जी ने किया है। लॉकडाउन की बात सुनिए, लॉकडाउन की बात इन्होंने किया, दोबारा उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। पंचायत चुनाव सामने था, लोगों ने कहा कि ये भाजपा का अपना वो कौन सा वर्ष मनाना चाहते हैं, इसलिए इलेक्शन को टाल रहे हैं। जब इलेक्शन बीच में करा दिया, प्रक्रिया शुरू हो गई, कैंडिडेट्स नामांकन करना शुरू कर दिया, और कुछ जगह चुनाव हो गए, प्रथम चरण का चुनाव हो चुका फैजाबाद वगैरह में। अब उस बीच में अगर लॉकडाउन लगाया जाता तो क्या स्थिति होती? तब भी यही हमारी जनता बोलती कर रही है, इनके लोग हार रहे थे इसलिए इन्होंने ऐसा अच्छा, आपको लगता है ऐसे ये सही है? नहीं, मैं आपके पास भी आऊँगा। अंकल जी ने बताया, काफ़ी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से बताई इन्होंने, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, जैसे कि आज का देश का युवा जितना भी है, उसे क्या चाहिए? एक जॉब चाहिए, जो कुछ है, जो मेन मुद्दा है आज उस पर कोई नहीं देख रहा है। एक कोई भी कहीं भी वैकेंसियाँ हो, कुछ भी हो, कहीं भी नहीं दिखाई जा रही हैं। और ये भी नहीं कहूँगा कि योगी सरकार की सारी चीज़ें ख़राब भी हैं, कुछ चीज़ें हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया, जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था, उस पर उन्होंने फोकस किया। लेकिन जो मेन मुद्दा युवाओं का है वो रोज़गार का है। मैं कहता हूँ इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए। बाकी चीज़ें उनकी नीतियाँ बहुत सही हैं। इस पे फोकस कहाँ हो रहा है? हाँ बताइए सर आप। कोई बाहरी कंपनी आपके यहाँ आना नहीं चाहती थी, उनसे इतना सर, यहाँ- अवैध तरीके से वसूली की जाती सर थी। ठीक है, अगर जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारी सेक्टर का रोजगार कहाँ नहीं, है? लेकिन एक बात ये बताइए कि कुल मिला करके नहीं, जब बाहरी नहीं कंपनियां हमारे यहाँ सर settled होंगी, सर आप सबकी बात ठीक है। मैम आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि तो भाई योगी क्या? सरकार ठीक है, मैं एक महिला होने के नाते मैं तो सबसे ज्यादा अच्छा, ये आपको एक महिला होने के नाते सुरक्षित- क्या लगता है सुरक्षित हैं? जी महिलाएं सुरक्षित, लेकिन लड़कियां महिलाएं केसेस सुरक्षित। बहुत सारे बढ़े हैं, और उसके अब बाद देखिए ये तो हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि बस अब एकदम से हो जाएगा। लेकिन ये है कि अब जो है आतंक महसूस उनका ये है कि मतलब आपको लगता है कि यहाँ हाँ, कुछ सुरक्षित है महिलाएं। जी सुरक्षित है महिला? जी योगी राज में महिलाएं सुरक्षित हैं। मतलब अब दोबारा आएगी? जी अब हमें तो लगता है आएगी। बिल्कुल। ये थी हमारे साथ राजधानी लखनऊ की जनता, जिन्होंने बताया कि सबकी अपनी अपनी राय है, और किसी का कहना है कि दोबारा से अखिलेश सरकार वापस आएगी, और किसी का कहना है कि योगी सरकार वापस आएगी। वहीं अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में 2022 इलेक्शन में किसके सर पर उत्तर प्रदेश का ताज आता है। योगेश मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।